सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi dear students, I am Shinde sir welcomes you to Student Point Academy. In this today's video, we are going to learn a English lesson of 6th standard from English medium. Lesson is 1.3 Autobiography of a Great Indian Buster. Now autobiography का मतलब होता है आत्मकथा। ग्रेट मतलब महान, इंडियन मतलब भारतीय और बस्टर्न मतलब होता है सोन चिड़िया, सोहन चिड़िया। अब ये सोहन चिड़िया दिखती कैसी है पिक्चर में आपको दिखाया गया। द सेम वे दिस इज कॉल्ड अ बस्टर्ड बर्ड। नाउ द राइटर ऑफ दिस पोएम द राइटर ऑफ दिस लेसन इज डॉक्टर प्रमोद पाटिल. Dr. Pramod is a writer of this particular article. He want to say something about the bustard bird. तो प्रमोद पाटिल जी इसके लेखक हैं और वो कुछ बताना चाहते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं आइए देखते हैं। Which is the heaviest flying bird in India? Which is the heaviest? Heaviest मतलब सबसे ज्यादा भारी। फ्लाइंग बर्ड उड़ने वाली चिड़िया, भारत में सबसे भारी उड़ने वाली चिड़िया कौन सी है? वजनी। वेल फ्रेंड्स, इट्स मी द ग्रेट इंडियन बस्टर। उस चिड़िया का नाम क्या है? द आंसर इज द ग्रेट इंडियन बस्टर। अब ये जो प्रमोद पाटिल जी ने ये टॉपिक जो लिखा है ये उन्हीं के जुबानी लिखा है। मतलब ये बस्टर्ड हमें कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है हम लोग देखेंगे। आई फील प्राउड, मुझे गर्व है, टू बी नोन एज ग्रेट इंडियन बस्टर, यानी मुझे गर्व है कि मुझे ग्रेट इंडियन बस्टर कहा जाता है। आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब इसके 30 से भी ज्यादा अलग अलग, वेरियस मतलब अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में नाम है। लैंग्वेजेस मतलब भाषा। इन मराठी आई एम नोन एज मालढोक, मराठी में इसे मालढोक कहते। और आई कैन वेट अप टू 18 किलोस, वेट मतलब इसका मेरा वजन जो है, बस्टर्ड बर्ड कहती है, सोहन चिड़िया कहती है कि मेरा जो वजन है 18 किलो है। एंड कैन स्टैंड अप टू 4 फीट इन हाइट, रीचिंग अप टू योर शोल्डर्स और इवन हायर, मतलब उसकी जो हाइट है वो 4 फीट है। इस बर्ड की हाइट क्या है? 4 फीट, 4 फीट, मतलब रीचिंग अप टू योर शोल्डर, हमारे कंधे तक पहुंच जाएगी, और इवन हायर या उससे भी ऊंची हो सकती है। आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक। अब इस बस्टर्ड बर्ड को हम देखेंगे इस पिक्चर में जो दिखा है। शी हैज अ वेरी लॉन्ग वाइट नेक, उसकी जो गर्दन है लंबी है और सफेद है, वाइट नेक। ब्राउन विंग्स, उसके ये जो पंख हैं वो ब्राउन कलर के हैं। टॉल येलो लेग्स एंड अ ब्लैक कैप ऑन माई हेड, इसके सर के ऊपर ब्लैक कैप है और इसके पैर जो है येलो कलर के हैं। दिस इज अ ब्लैक कैप, टूरा कहते हैं हम लोग, है ना। माई वाइफ मतलब बस्टर्ड बर्ड जो मेल है उसकी वाइफ। मिसेस बस्टर्ड इज स्मॉलर एंड स्लिमर देन आई एम। मिसेस बस्टर्ड क्या है? स्मॉलर है हाइट में, हाइट में थोड़ी छोटी है, और स्लिमर, स्लिमर मतलब पतली, जैसे हीरोइंस होती है ना उसी तरह स्लिम। देन आई एम एंड हर नेक इज नॉट वाइट, एंड हर नेक इज नॉट वाइट, उसकी जो गर्दन है वो व्हाइट कलर की नहीं है। बट आई हैव हर्ड ह्यूमन्स से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव, लेकिन वो बस्टर्ड बर्ड कहता है कि मैंने सुना है कि लोग, हर्ड सुना है, ह्यूमन्स मतलब इंसान कहते हैं कि वी बोथ लुक इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली।
हम दोनों की जोड़ी प्रभावशाली दिखती है, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मेल बस्टर्ड बर्ड कह रहा है। आई लीव ऑन ग्रासलैंड, मैं ग्रासलैंड पर रहता हूं। ग्रासलैंड मतलब घास स्थल, जहां पे घास होती है, हरी हरी घास होती है, मैं वहां पे रहता हूं। एंड डेजर्ट अलॉन्ग विद माई अदर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग चिंकारा, ब्लैकबक एंड लार्क। और डेजर्ट में भी रहता है बस्टर्ड बर्ड। कहां पे रहता है? डेजर्ट में भी रहता है। अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स, माई अदर फ्रेंड्स, अपने दूसरे दोस्तों के साथ, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है चिंकारा। ओके, चिंकारा मतलब मृग। ब्लैकबक, ब्लैकबक मतलब होता है कॉमन इंडियन एंटीपोल है। एंड लार्क, एंड लार्क मतलब भारत का एक पक्षी है लार्क। ये 3 पक्षियों के साथ ये पक्षी पाया जाता है। आई ईट एवरीथिंग, ये हर चीज खाता है, इंक्लूडिंग स्नेक, सांप को भी खाता है, लिजर्ड, छिपकली भी खाता है, स्मॉल फ्रूट, छोटे छोटे फल, एंड बेरीज, बेरीज मतलब बेर वगैरह, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मतलब कुछ हद तक, कुछ हद तक इंसेक्ट्स भी खाता है, कीड़े मकोड़े भी खाता है। दैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट, और वो बहुत ही हेल्दी हैबिट है। हेल्दी मतलब स्वस्थ। बट ग्रास हॉपर्स एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम्स। जो ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर मतलब क्या होता है? टिड्डा जो बोलते हैं ना, ग्रीन कलर का रहता है घास के ऊपर। और बीटल्स मतलब भृंगा। भृंगा आर माई फेवरेट, उसके ये फेवरेट आइटम्स हैं। आइटम्स मतलब खाद्य पदार्थ। When it start raining, when it start raining, जब बरसात शुरू होती है, we all gathered at our favorite grassland where there are no people to disturb us. मतलब हम सब कौन? लार्क हो गया, चिंकारा हो गया, ब्लैक बग्स हो गए, और ये बस्टर्ड। ये कहाँ पे शामिल होते हैं? ये कहाँ पे जमा होते हैं? ऑन अ ग्रासलैंड वेयर देयर आर नो पीपल, जहां पे कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई इंसान नहीं, टू डिस्टर्ब अस, वहां उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए वहां पे कोई भी व्यक्ति नहीं, ऐसी जगह पे वो जमा होते। आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस बाय ग्लूपिंग एयर इन द स्पेशल फेदरी पाउच अटैच बिलो माई नेक। आई परफॉर्म वंडरफुल डांस मतलब मैं नृत्य करता हूं, बहुत ही अच्छा नृत्य करता हूं, बाय ग्लम्पिंग, उदाहरण के तौर पे एयर इन द स्पेशल फेदरी पाउच। पाउच मतलब होता है थैली या बंद स्थल। अटैच बिलो माई नेक, उसके नेक के नीचे कुछ तो भी थैली टाइप होगी। तो ही परफॉर्म अ वेरी ब्यूटिफुल डांस। दिस पाउच हेल्प मी टू प्रोड्यूस अ रीजनिंग साउंड सिमिलर टू द वन प्रोड्यूस बाय द क्रो। मतलब पाउच मतलब गले में एक उसके पाउच जैसा है, थैले जैसा है, जो उसे मदद करता है टू प्रोड्यूस रेजोनेटिंग साउंड। रेजोनेटिंग साउंड, गुंजित, गूंजता हुआ स्वर प्रोड्यूस करने में उसे मदद करता है। आई डांस इंजॉय विथ पफ्ड आउट फेदर्स, मतलब पंख फैला के, पफ्ड आउट मतलब पंख पसार कर, एंड कुक्ड अप टेल, पूछ उठाकर, एंड ड्रॉप डाउन विंग्स, और विंग्स नीचे, विंग्स मतलब पंख नीचे कर कर। इट हेल्प्स टू इम्प्रेस माई सोलमेट, टू इम्प्रेस माई सोलमेट। सोलमेट मतलब होता है आत्मीय, आत्मीय मित्र, यानी अपने वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए, अपने वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए मैं ये सारा नृत्य करता हूँ और इस तरह से गीत गाता हूँ। We will see further. You know that we birds lay eggs, मतलब बर्ड जो है एग्स ले करते, ले मतलब अंडे डालना।
एंड आर यंग वंस हैच आउट ऑफ एग्स, और उनके जो यंग वंस हैं, उनके जो पिल्ले हैं, वो उस अंडे को फोड़ के, तोड़ के, हैच मतलब तोड़ना, पिल्ले उस अंडे को तोड़कर मदर, GIB, यहाँ पे GIB का मतलब होगा ग्रेट इंडियन बस्टर। मदर जो ग्रेट इंडियन बस्टर है, लेज जस्ट वन एग डायरेक्टली, वो एक अंडा डायरेक्टली देती है ऑन द ग्राउंड, यानी बीच में कुछ भी नहीं रहता है, डायरेक्टली उसका अंडा ग्राउंड पे गिरता है। वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट, मतलब हम घोंसला बनाने में विश्वास नहीं करते, बट we have a special trick to protect our eggs from predators। मतलब जो ये बस्टर्ड बर्ड है, ये घोंसला बनाने में विश्वास नहीं रखती, ये डायरेक्टली अपने अंडे जमीन पे देती है, और उनके पास ट्रिक है, मतलब तरकीब है। क्या तरकीब है? अपने अंडे को प्रेडेटर्स से कैसे बचाए। प्रेडेटर्स मतलब होता है दुश्मन, प्रेडेटर्स मतलब होता है दुश्मन, शिकारी या लुटेरा। द एग लुक लाइक अ स्टोन, उनके जो अंडे होते हैं वो पत्थर के जैसे दिखते हैं। मॉनिटर लिजार्ड, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, snakes and eagles are enemies of my egg and chick, but my wife protect the egg from all of them। अब लिजार्ड, मॉनिटर मतलब देख रेख करना, लिजार्ड देखते रहता है उनके अंडे को, फॉक्सेस, डॉग्स कुत्ते, पिग्स सुअर, स्नेक्स सांप, ईगल्स चील या बाज, ये क्या है? उसके दुश्मन है। ऑफ माई एग्स एंड चिक्स, मेरे अंडे और मेरे बच्चों को ये सारे जानवर खा जाते, ये मेरे दुश्मन है। बट माई वाइफ प्रोटेक्ट्स, लेकिन मेरी वाइफ क्या करती है? इसे प्रोटेक्ट करती है। द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम, इन सभी से मेरी वाइफ इन अंडों को और बच्चों को बचाती है। बाय द टाइम आर यंग वन हैचेस आउट ऑफ द एग्स, रेन अराइव, जैसे उनके यंग वन बच्चे जैसे अंडे को फोड़ के बाहर निकलते हैं, उस समय बारिश आ जाती है। मतलब जो भी बारिश का मौसम शुरू हुआ है उस समय में इनका जन्म हो चुका होगा। देयर्स प्लेंटी ऑफ ग्रास, और चारों तरफ बहुत सारी, प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा घास है। स्वर्मिंग विद इंसेक्ट्स, फ्रेश फूड फॉर माई फैमिली। स्विमिंग मतलब रेंगने वाले, मतलब बारिश आ जाती है तो चारों तरफ हरी भरी घास रहती है, और रेंगने वाले जो इंसेक्ट्स हैं ये है फ्रेश फूड है। किसके लिए? यंग वंस, उसकी फैमिली के लिए, उसके बच्चों के लिए ये सबसे अच्छा फ्रेश फूड उस समय में उन्हें मिलता है, पोषक आहार उन्हें उस समय में मिल जाता है। यंग वंस ऑफ अदर बर्ड्स सून फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट, जो दूसरे जो पक्षी हैं उनके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे पिल्लू, वो जल्दी ही उड़ जाते। सून मतलब जल्दी, जल्दी ही उड़ने लगते अपने घोंसले से। बट अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मदर एंड चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली 1 year। लेकिन ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर है ये अपने बच्चों के साथ, अपने चूजों के साथ पूरे साल भर रहता है, पूरे नियरली 1 year, 1 साल उनके साथ रहता है, उनकी देख रेख करता है। द चीक लर्न मेनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर। नाउ ये जो चीक्स है, छोटे बच्चे अपने मम्मी से बहुत अच्छी अच्छी आदतें सीखती है। जैसे हम इंसानों में बच्चा जन्म लेने के बाद अपने माँ के पास ही रहता है ना। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, हिलने डुलने लगता है, तब पूरे परिवार में उसको साथ में लेके जाते हैं, लेकिन वो अपने मम्मी से ही रहता है, और मम्मी से बहुत सारी चीजें हैं। वो बच्चा जिस तरह सीखता है, इंसान का बच्चा, उस तरह बस्टर्ड, फीमेल बस्टर्ड है, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी हैबिट्स सिखाती है। ओके,
You may have heard about a great human friend of ours, डॉक्टर सलीम अली। मतलब इन पक्षियों की देखरेख करने वाला जो इंसान है उस डॉक्टर का नाम है सलीम अली। He had even suggested that we should be given the status of national bird of our country। मतलब सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली ने ये सजेशन दिया है, ये सुझाव दिया है। सजेशन मतलब सुझाव, कि जो ये बस्टर्ड बर्ड है इसे नेशनल बर्ड की उपाधि देनी चाहिए, राष्ट्रीय पक्षी की उपाधि देनी चाहिए। हमारे देश का, भारत का राष्ट्र पक्षी अभी तो मोर है, लेकिन उसे देना चाहिए। बट द ऑनर वेंट टू आवर ब्यूटिफुल रिलेटिव द पिकअप। लेकिन बस्टर्ड कहता है कि डॉक्टर सलीम ने तो ये सुझाव दिया था कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी बस्टर्ड को ही घोषित किया जाए, पर ये सम्मान जो है, ऑनर मतलब सम्मान, किसे प्राप्त हुआ है? ब्यूटीफुल रिलेटिव, हमारे रिलेटिव मतलब बर्ड्स, पीकॉक इज अ बर्ड्स, तो ये सम्मान प्राप्त हुआ है पीकॉक को। आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। लेकिन मुझे खुशी है, मुझे बताते हुए खुशी होती है कि मैं राजस्थान का स्टेट बर्ड हूं। मतलब राजस्थान में जो पाया जाने वाला मुख्य पक्षी है वो है बस्टर्ड बर्ड, सोहन चिड़िया। तो मुझे खुशी है, ऐसा वो बस्टर्ड बर्ड कहता है। वी हैव गॉट 10 सैनिचुरीज फॉर आवर प्रोटेक्शन बट सैडली। हमें 10 चिड़ियाघर दिए। सैनिचुरीज मतलब मृगवन, या अभयारण्य। ओके, तो 10 मृगवन दिए गए हैं हमारी सुरक्षा के लिए, बट सैडली, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आर नंबर इज स्टिल गोइंग डाउन। अब 10-10 अभयारण्य हमें दिए, जू हमें दिए हैं हमारे सुरक्षा के लिए, फिर भी हमारा आंकड़ा कम होते जा रहा है। वी यूज टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब हम भारत के हर जगह पे रहते हैं, हम भारत के हर जगह पे रहने वाले पक्षी। बट स्लोली द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मैन पुश्ड अस अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ आवर होम रीजन। लेकिन जिस तरह से भारत की लोक संख्या बढ़ रही है, इंसानों की, हम ह्यूमंस की लोक संख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से हम इंसानों ने इन्हें 90% इनके घर को उजाड़ दिया है। दैट इज ट्रू, क्योंकि हमने अपना घर बसाने के लिए जंगल नष्ट किए। प्लेन जहां पे झाड़ियां थी, अच्छी घास उगती थी, उन सारी चीजों को बंजर बना दिया है। और हम आज भी पेड़ काटकर, जंगल काटकर वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो इस वजह से जो एनिमल्स हैं, दे हैव लॉस्ट देयर लिविंगहुड। हमारे वजह से उनका घर नष्ट हुआ है और वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो 90% हम इंसानों की वजह से ये बस्टर्ड बर्ड लुप्त हो गए। वी आर अफ्रेड, बर्ड कहता है वी आर अफ्रेड, हमें डर लगता है, ऑफ हंटर्स दैट किल अस फॉर फन। हमें डर लगता है शिकारियों से, क्योंकि वो हमें खुशी के लिए मारते, अपने एंजॉयमेंट के लिए हमारा शिकार करते हैं। वी ऑल्सो डाई ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स दैट वी कांट सी वाइल फ्लाइंग। वो कहते हैं कि हम ना सिर्फ शिकारियों के शिकार करने से मरते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रिक पावर लाइन से भी मरते हैं, क्योंकि उड़ते समय वो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि इनका वजन भी बड़ा है और ध्यान में आता भी नहीं होगा। वी आर लूजिंग आवर होम्स, और हम अपने घर खो रहे हैं। टुडे ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सिर्फ 200 बस्टर्ड बर्ड अभी है, मौजूद है पूरी दुनिया में। टोटल वर्ल्ड टुडे ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में हमारी संख्या अभी 200 ही रह गई है। वी नीड योर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव, कैन यू हेल्प अस। पक्षी कहता है वी नीड योर सपोर्ट, हमें आपके मदद की जरूरत है। आपके मतलब किसके? हम इंसानों की। हम इंसानों की मदद की जरूरत है, प्यार की जरूरत है।
एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जिंदा रहने के लिए हम इंसानों ने अगर उन पे प्यार किया, हमने जंगल नहीं तोड़े, उनके घर उद्ध्वस्त नहीं किए, तो शायद वो जीवित रह सकते। कैन यू हेल्प अस? वो हमसे मदद मांग रहे। कैन वी हेल्प अस? ये क्वेश्चन है हम सभी के लिए। यू कैन राइट लेटर टू योर लीडर्स एंड मेक एन अपील टू हेल्प अस। और वो कहते हैं अगर आपको लगता है आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप एक पत्र लिखिए अपने लीडर्स को, अपने नेताओं को, एंड मेक अपील, और आप अपील करिए, यानी विनंती करिए। अपील करना मतलब विनंती करना। आप अपील करिए हमारी मदद करने के लिए, अपने नेताओं को लिखकर हमारी मदद के लिए कुछ योगदान दीजिए। यू कैन मेक माई ड्राइंग एंड सबमिट इट टू योर टीचर्स। या आप मेरा चित्र बनाकर अपने शिक्षक के पास सबमिट कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस दिस विद योर पेरेंट्स। हमारे बारे में आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने गार्जियंस के साथ बात कर सकते हैं। कम टू सी अस एट अ सैनिचरी बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेस। कम टू सी अस, हमें देखने के लिए आइए। अभयारण्य में, मृगवन में हमें देखने आइए। बिकॉज, क्योंकि नाउ यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेसेस, क्योंकि हम दूसरी जगह पे अभी दिखाई नहीं देते, हमारा घर अभी नहीं रहा। एंड हु नोज, और किसे पता, इफ ह्यूमंस डोंट हेल्प अस, अगर इंसानों ने हमारी मदद नहीं की, नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट ऑन द अर्थ, हम में से कोई भी इस पृथ्वी पे जीवित नहीं रहेगा। यू विल ओनली सी अस इन पिक्चर्स। और वो पक्षी कहता है कि हम इंसान उन्हें सिर्फ चित्र में देखा करेंगे। जैसे हम लोग बातें करते हैं डायनासोर की, कि डायनासोर कई जमाने पहले इस पृथ्वी पे मौजूद था लेकिन अभी लुप्त हो गया है। हम उसके कार्टून मूवीज देखते हैं, कुछ मूवीज बनाए गए हैं, हम उनके पिक्चर्स देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आज डायनासोर नहीं है। डायनासोर की तरह काफी सारे वन्य प्राणी हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, और उसका मेन कारण है हम इंसान। इसलिए ये प्राणी अपील कर रहे हैं, हमसे विनती कर रहे हैं कि हमें बचाइए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा हम इस पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे। अ लवली लेसन इज बीन रिटन बाय डॉक्टर प्रमोद पाटिल। प्रमोद पाटिल एक वन्य फोटोग्राफर है, या वन्य जीवों पर रिसर्च करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। तो उनका कहना है कि ये सिर्फ आज दुनिया में 200 ही पक्षी रह गए हैं, और ये एक राजस्थान का एक मुख्य पक्षी कहा जाता है, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, और इसे हम नेशनल बर्ड भी कह सकते थे, ऐसे डॉक्टर सलीम अली ने कहा है। लेकिन ये उपाधि मिली पिकॉक को, मोर को, तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर ऐसे अच्छे अच्छे प्राणी हमारे पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे तो हमारा जो देश है, हमारी जो पृथ्वी है, जितनी सुंदर है वो उतनी ही बुरी दिखने लगेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, बस्टर्ड बर्ड की तरफ से और प्रमोद पाटिल जी की तरफ से और डॉक्टर सलीम के तरफ से मैं भी अपील करना चाहूंगा कि हमें इन बर्ड्स को बचाने के लिए योगदान देना चाहिए। सो आशा करता हूँ कि आप इसका चित्र बनाएंगे और अपने क्लास में अपने टीचर्स को देंगे और इन्हें मदद करेंगे। सो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो इसी तरह के लेसन्स देखने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।